हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। प्रीवियस क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे। इस क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 8 and their product is 12, hence find zeros of polynomial। क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। हमारे पास सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, मतलब अल्फा बीटा कितना गिवन है 12। अब पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x जो है वो हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना 8 इंटू एक्स 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 12। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब इसे सॉल्व करते हैं हम ताकि हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर लें। तो यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास है 12 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 12 1 जा 12 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 8 आना चाहिए। तो 6 2 जा 12 होता है, 6 प्लस 2 8 होगा, लेकिन साइन माइनस का है तो यहाँ क्या लगाएंगे दोनों को माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगा। इसे स्प्लिट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x की जगह क्या रखेंगे 6x माइनस 2x प्लस 12। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं x कॉमन आ गया तो यहाँ से बचा x माइनस 6। सेकेंड ब्रैकेट भी हमारा क्या होगा x माइनस 6। कॉमन क्या निकालेंगे यहाँ 2 इंटू एक्स 2x 2 6 जा 12। अब ये वैल्यू माइनस की तो यहाँ क्या लगेगा माइनस। एक फैक्टर हमारे पास आ गया x माइनस 2, एक फैक्टर हमारे पास है x माइनस 6, इक्वल में 0 रखेंगे। यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल 0 और x माइनस 6 इक्वल 0। x इक्वल क्या हो जाएगा प्लस का 2 और ये प्लस का 6। तो x की वैल्यूज मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आ गया 2 और 6। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 थी इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं। लेट यहाँ क्या बोल रहे हैं वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो रेसिप्रोकल है अदर के, तो लेट करते हैं a और 1 बाय a बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। अब यहाँ पर a और 1 बाय a है, सम ऑफ जीरोस लेंगे तो आंसर नहीं निकलता है, तो मैक्सिमम टाइम हमें हमेशा क्या लेना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या होगी 6 से होल के अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 9। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस जो हमने लेट करे हैं उनका प्रोडक्ट a इंटू 1 बाय a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 से अपॉन में a स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पर a से ही कैंसिल 1 बचा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 9, 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो सेम वैल्यू इक्वल 6a। 6a को हम इक्वल में ले आते तो a स्क्वायर ये इधर आएगा माइनस का 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम ध्यान से कंडीशन देखें तो ये कंडीशन हमें क्या दिख रही है a स्क्वायर माइनस 6a और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दिख रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा और 0 का रूट तो 0 ही होता है, तो
जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लॉजिक था। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 थे, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल हमारे पास है 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x। इसे अरेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। अब इसे फैक्टराइज करेंगे, 4 5 जा 20 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 8 आना चाहिए। तो 10 2 जा 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। बड़ी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो इसे हम नेगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव। इसे हम स्प्लिट करते तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 2x माइनस 4। यहां से दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x तो कॉमन आ ही रहा है और 5 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 5x यहां से बचा x माइनस 2। यहाँ पे भी क्या आएगा x माइनस 2 कॉमन 2 प्लस का इक्वल 0। 5x प्लस 2 एक फैक्टर हो गया और x माइनस 2 एक फैक्टर हो गया। दोनों की इक्वल में 0 रखेंगे, 5x प्लस 2 इक्वल 0 और x माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस में जाएगा, माइनस का 2 अपॉन 5 डिवाइड में, यहाँ पर 2 इक्वल में गया पॉजिटिव, तो x की वैल्यूज क्या हो गई -2/5 और 2, मतलब जीरोस हमारे पास आए हैं -2/5 और 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप। अब यहां पर पहले देखते हैं हम सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। माइनस बी मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे जीरोस हमारे पास है, इसे हम प्लस में लिखेंगे 2/5 प्लस 2 इक्वल, और इक्वेशन से हम क्या देखेंगे -b/a। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये पॉलिनोमियल गिवन था हमें -b, यहाँ पर माइनस और -b यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस का 8 अपॉन में 5। सॉल्व करेंगे इसे, 2 5 जा 10 हो जाएगा, -2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल माइनस माइनस प्लस 8/5। 10 में से 2 गया 8/5 इज इक्वल टू 8/5। दोनों इक्वल आ गए, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये तो वेरीफाइड हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे जो हमारे पास जीरोस है -2/5 इंटू 2 मल्टीप्लाई में रखेंगे, और c/a कांस्टेंट टर्म क्या है -4 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 5, -4 डिवाइडेड बाय 5, 2 2 जा 4, माइनस का 4/5 इज इक्वल टू -4/5। दोनों इक्वल आ गए, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 थे, फॉर्म द पॉलिनोमियल whose zeros are 2 + 1/√2 and 2 - 1/√2। जीरोस हमें गिवन है, हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। अब जीरोस हमारे पास गिवन है, तो इसे हम क्या करेंगे, जैसे हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस को ऐड कर देते हैं, 2 + 1/√2 + 2 - 1/√2, ये प्लस का माइनस का कैंसल, 2 + 2 4, सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आ गया 4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 2 + 1/√2 और 2 - 1/√2।
अब ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज करी है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टू का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8 माइनस 1 बाय 2, ये हो गया 7 बाय 2। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया 7 बाय 2 और सम ऑफ जीरोस क्या आया 4। अब हमें बोला क्या है, फॉर्म करना है हमें पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या आया 4, 4 इंटू एक्स 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 7 बाय 2 इक्वल में 0 रखेंगे। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई सब में कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8x प्लस 7 और सबका डिनोमिनेटर 2 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0। यह आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the zeros of the quadratic polynomial 3x square minus kx plus 14 are in the ratio 7:6। यहाँ पे zeros of the quadratic polynomial क्या है 7:6, मतलब अल्फा क्या है 7 और इसे रेशियो में है इसलिए हम क्या मान लेते हैं p 7p और बीटा क्या है 6p। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 14। इससे हम निकाल लेते हैं पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाय ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस के अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3, ये क्या है हो जाएगा माइनस माइनस प्लस k बाय 3। अब सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा और बीटा तो हमारे पास है 7p प्लस 6p, 7 6 13p इज इक्वल टू k बाय 3, 3 मल्टीप्लाई में जाएगा 39p इज इक्वल टू k। अब सॉल्व नहीं होगा, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये प्रोडक्ट में आ जाएगा 7p इंटू 6p इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है पॉलिनोमियल की 14 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3, 7 6 जा 42 p इंटू p स्क्वायर इज इक्वल टू 14 बाय 3, ये 42 डिवाइड में जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 14 बाय 3 इंटू 42, 43 जा 42 तो p की वैल्यू क्या हो गई p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 9, ये स्क्वायर यहाँ लगेगा तो रूट में हो जाएगी वैल्यू p इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाय 9, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाय 3। अब इस p की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 39 इंटू 1 बाय 3 इज इक्वल टू k, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 1 जा 3 3 जा 13 1 जा 30, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 30। यहाँ पे हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ आज हमने 5 क्वेश्चंस अगेन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।